Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about university wits. Who are university wits? We will discuss in detail in this video. It was a group of 7 scholars who were learned from Oxford and Cambridge. University wits एक 7 स्कॉलर्स का ग्रुप था जिनमें जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टडी की थी. दे हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ एंशंट क्लासिकल लिटरेचर. इनको बहुत ही डीप नॉलेज थी एंशंट क्लासिकल लिटरेचर की. ऑन द बेसिस ऑफ विच दे गेव न्यू डायमेंशन टू इंग्लिश लिटरेचर. और इसी एंशंट क्लासिकल लिटरेचर ग्रेट नॉलेज पे बेसिस पे इन्होंने न्यू डायमेंशंस दिए थे इंग्लिश लिटरेचर को. So we will discuss in detail about these 7 scholars which are included in university wits. So number 1 is Christopher Marlowe. Christopher Marlowe's time of period is 1564 to 1593. Christopher Marlowe, he was a critical representative of Renaissance. जो क्रिस्टोफर मार्लो थे ये रिप्रेजेंटेटिव बोले जाते हैं रिनाइसेंस पीरियड के. ही वॉज अ कॉल्ड वाइल्ड जीनियस. इनको वाइल्ड जीनियस बोला जाता है. स्विनबर्न कॉल्स हिम द फर्स्ट ग्रेट पोइट, द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एंड द एक्सप्लोरर ऑफ ब्लैंक वर्स. जो स्विनबर्न थे इन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो के लिए ये लाइन दिए हैं. इन्होंने बोला है इनको द फर्स्ट ग्रेट पोइट, एक पहले बहुत ही ग्रेट पोइट हैं ये. तो इंग्लिश ट्रेजेडी के इनको फादर बोला गया है और एक्सप्लोरर ऑफ ब्लैंक वर्स बोला गया है. क्रिस्टोफर मार्लो को किसने बोला है? स्विनबर्न ने. देन इनके वर्क के बारे में देख लेते हैं. टैम्बरलेन द ग्रेट जो 1587 को पब्लिश हुआ. टैम्बरलेन द ग्रेट सेकेंड 1588. ये एक जो फर्स्ट है वो 1587 को और जो द टैम्बरलेन द ग्रेट इस सेकेंड है तो इसका 1588 को पब्लिश हुआ. डॉक्टर फॉस्टर्स एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट प्ले है बाय क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो का ये 1587 को पब्लिश हुआ. तो ये वर्क इनका. This play was a passion for attaining infinite power through knowledge. ये इस प्ले के ज़रिए क्रिस्टोफर मार्लो दिखाते हैं कि कैसे डॉक्टर फॉस्टर जो प्रोटैगनिस्ट है वो कैसे उसमें पैशन है नॉलेज और पावर, अपने जो नॉलेज के थ्रू पावर अटेन करने का. देन एडवर्ड सेकेंड जो 1593 को पब्लिश हुआ. अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ किंग्स वीकनेस एंड माइजरी. ये भी एक ट्रेजिक स्टोरी है इसमें जो किंग की वीकनेस को और माइजरी को रिप्रेजेंट करती है. इट इज़ अ वर्थी प्रीडेसर्स ऑफ शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्ले. तो ये शेक्सपियर ने भी इस पे काम किया था. The Jew of Malta 1589. It shows the Renaissance quest for wealth. तो Jew of Malta ये वर्क है. इसमें शो किया गया है कि कैसे रिनाइसा पीरियड में वेल्थ के लिए क्विस्ट थी. लोगों में बहुत होड़ लगी थी पैसे के प्रति. द करेक्टर ऑफ शार्लॉक इन शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस प्ले. तो ये इसी वर्क में से जो शेक्सपियर इसी वर्क से इन्फ्लुएंस हुए थे और उसने जो शेक्सपियर का बहुत ही फेमस वर्क है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें जो करेक्टर है शाइलक वो इसी से ही लिया गया है. इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने इस पे शाइलॉक रिप्रेजेंट किया है मर्चेंट ऑफ वेनिस में. द ट्रेजेडी ऑफ दिदो 1593. द मैसेकर ऑफ पेरिस 1596. The Queen of Carthage 1593. It is a co-authored by Thomas Nash. ये इन्होंने भी इसमें कोलैबोरेशन किया था थॉमस नैश ने द क्वीन ऑफ कैथरेज में
क्रिस्टोफर मार्लो के साथ। तो इन्होंने पोइम्स भी लिखी थी। पोइम्स कौन कौन सी हैं? हीरो एंड लिएंडर, द पैशनेट शेफर्स टू एच इज लव। ये दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो। देन नंबर 2 पे आ जाते हैं हमारे जॉन लिली। जॉन लिली टाइम ऑफ पीरियड इज 1554 टू 1606। ये इनका टाइम ऑफ पीरियड था। जॉन लिली इज नोन एज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। ये लीडर माने जाते हैं यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप के। ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द शेड टू रोमांटिक कॉमेडी विद ह्यूमर एंड रोमांटिक फैंसी। तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने रोमांटिक कॉमेडी को शेड किया था, शेप किया था विद ह्यूमर एंड रोमांटिक फैंसी। तो इनके वर्क्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। द मैन इन द मून, द वुमन इन द मून, लव्स मेटामॉर्फोसिस। ये इनके वर्क हैं। देन नंबर 3 पे थॉमस काइट। थॉमस काइट 1557 टू 1595। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ थॉमस काइट। वर्क देख लेते हैं कौन कौन से इनके। द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी कब पब्लिश हुई थी? 1585। इट वॉज अ कंट्रीब्यूटेड a lot in the development of English tragedy. It is the first revenge tragedy. It has a contribution a lot of development of English tragedy. तो इसी वक्त जो स्पेनिश ट्रेजेडी है जो किसने लिखी थी? थॉमस काइट ने लिखी थी। और ये डेवलपमेंट दिखाती है इंग्लिश ट्रेजेडी में, बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है इस वर्क ने, थॉमस काइट के वर्क ने। इट इज़ द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी बेस्ड ऑन द सेनेका। तो ये एक इंग्लिश लिटरेचर में ये फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी है। रिवेंज मीन्स बदला। कोई भी जब ट्रेजेडी होती है किसी भी प्रोटैगनिस्ट के साथ, तो वो अपनी ट्रेजेडी का कैसे रिवेंज लेता है इसमें शो किया गया है, रिप्रेजेंट किया है थॉमस काइट ने। इट इज़ द फर्स्ट प्ले इन विच वी फाइंड प्ले विद इन प्ले टेक्निक। तो इसी प्ले में हम देखते हैं कि एक प्ले में और ही प्ले, यानी कि उसमें सब प्लॉट, एक प्लॉट है, एक मेन प्लॉट है और उसमें एक सब प्लॉट्स हैं, वो टेक्निक से ये लिखा गया है। इट हैज़ एवर इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर्स हैमलेट एंड वेबस्टर द डचेस ऑफ माल्फी। तो शेक्सपियर इस प्ले से इंस्पायर होकर उन्होंने हैमलेट लिखा और वेबस्टर ने द डचेस ऑफ माल्फी लिखा। कॉर्नेलिया, इट इज़ अनदर वर्क बाय थॉमस काइट जो 1593 को लिखा गया था। देन नंबर 4 पे जॉर्ज पील। जॉर्ज पील्स टाइम ऑफ पीरियड इज 1558 टू 1597। वर्क्स बाय जॉर्ज पील, इनके वर्क पे के बारे में देख लेते हैं। द ओल्ड वाइव्स टेल, द ओल्ड लवर्स टेल, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथशेब, द किंग एडवर्ड वन। इट इज़ अ क्रॉनिकल प्ले। नंबर 5 पे थॉमस लॉज। थॉमस लॉज टाइम ऑफ पीरियड इज 1558 टू 1625। वर्क देख लेते हैं थॉमस लॉज के। द वाउंडर ऑफ सिविल वॉर, रोसलैंड, गोल्डन लेगेसी। देन नंबर 6 पे रॉबर्ट ग्रीन। Robert Greene's time of period is 1560 to 1592. रॉबर्ट ग्रीन ही वॉज द मास्टर ऑफ प्लॉट इंस्ट्रक्शन। जो रॉबर्ट ग्रीन थे ये प्लॉट कंस्ट्रक्शन में मास्टर थे, बहुत ही अच्छे थे। इनके प्लॉट बहुत ही ज़्यादा वेल कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो इनके कौन कौन से वर्क लिखे हैं वो देख लेते हैं। एल्फोंसस किंग ऑफ एरागन, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बनगे, ये इनके वर्क है रॉबर्ट ग्रीन के। देन नंबर 7 पे थॉमस नैश। थॉमस नैश टाइम ऑफ पीरियड इज 1567 टू 1601। इनके वर्क देख लेते हैं। वर्क्स बाय थॉमस नैश, समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्सन। प्रोज वर्क है जो थॉमस नैश के दोबारा। This is all about today's lecture. I hope you have learned this video or lecture. Thanks for watching. Keep on learning and keep on watching.